महादेव जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, ब्लेस्ड होंगे। डियर, कभी कभी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, या कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई प्लान सडनली फेल हो जाता है, या कोई इंसान जिस पर आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था या किया होता है ना, तो वही आपको छोड़ कर चला जाता है या फिर समझ नहीं पाता है। ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ देता है कि जिससे हमें हो कि ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उस वक्त दिल में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन शायद उस वक्त जो आपको समझ नहीं आया वो आज धीरे धीरे साफ हो रहा है। कभी सोचा है, हो सकता है जो आपको लॉस लगा था वो एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन थी। यूनिवर्स ना कभी कभी हमें उस रास्ते से हटा देता है जहां आगे बहुत बड़ा नुकसान लिखा होता है, और ये सब होता है आपके अपने कर्मा की वजह से। तो आज बेसिकली हम कह सकते हैं कि कर्मा बेस्ड रीडिंग होने वाली है डियर। ठीक है जी, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स कभी कभी ना हमें उस रास्ते से हटा देता है जहां आगे बहुत बड़ा नुकसान जो है हम कह सकते हैं कि लिखा होता है। और मैंने कहा है कि इसलिए होता है कि आपके अपने कर्मों की वजह से या कर्मा की वजह से आपके अच्छे कर्म कभी वेस्ट नहीं जाते हैं। कभी वो किसी इंसान की सच्चाई दिखा देते हैं, कभी किसी गलत डिसीजन से आपको बचा लेते हैं, और कभी किसी ऐसे सच को एक्सपोज कर देते हैं जो अगर आपको बाद में पता चलता तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है ना। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके कर्मा ने कैसे आपको एक बड़े नुकसान से बचाया है, कौन सा सच उस वक्त छुपा हुआ था, और यूनिवर्स ने कैसे चुपचाप आपकी प्रोटेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके कर्मों ने आपके लिए कौन सा इनविजिबल शील्ड क्रिएट किया था। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ आ रही है वो ये बताती है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ सब कुछ सडनली चेंज हो गया था। ठीक है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब या अवसर हाथ से निकल गया हो, या कोई इंसान जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते थे वो आपसे दूर हो गया हो। उस वक्त आपको लगा होगा कि आपका लॉस हो गया है, लेकिन कार्ड्स ये कह रही हैं कि ये लॉस नहीं था, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन थी। आपके कर्मा और यूनिवर्स ने आपको उस रास्ते से हटा दिया जहाँ आगे जाके और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि कुछ सच उस वक्त आपसे छुपा भी हुआ था। ठीक है, मीन्स हो सकता है कोई इंसान जो है डबल फेस था, कोई सिचुएशन उतनी क्लीन नहीं थी जितनी दिख रही थी, या कोई प्लान ऐसा था जिसमें आपको आगे चलकर जो है रिग्रेट होता। ओके डियर, इसलिए कर्मा ने साइलेंटली काम किया और आपको उस सिचुएशन से निकाल दिया है। आप यहाँ पर एनर्जी पता है क्या है, आपके अच्छे कर्मों ने आपके अराउंड एक इनविजिबल प्रोटेक्शन क्रिएट की हुई है। इसलिए कई बार लोग आपको हार्म करने की कोशिश भी करते हैं, कोई आपकी एनर्जी या सक्सेस से जेलस भी होते हैं, लेकिन एंड में प्लान जो है उनका फेल हो जाता है, और आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि अगर उस वक्त वो चीज़ मेरी लाइफ में रह जाती तो शायद आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होता। ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है कि है ना, अब
एनर्जी यहाँ पर यही है कि जो हुआ वो गलत नहीं था, वो एक्चुअली आपको एक गलत इंसान से बचाने के लिए या गलत सिचुएशन से बचाने के लिए हुआ, या एक गलत पथ से निकालने के लिए हुआ, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन्होंने आपको हर्ट किया था उनको भी अब धीरे धीरे अपने कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है जी। यूनिवर्स जो है किसी चीज़ को आपसे दूर जो है हम कह सकते हैं करता है, तो वो उसकी जगह है कुछ बेटर ही लेकर आता है। इसलिए आपकी लाइफ में अब न्यू अवसर, ठीक है, बेटर कनेक्शन और ज़िंदगी का एक नया फेज ओपन हो रहा है, ठीक है। जो पहले आपको जो है लॉस लग रहा था वो एक्चुअली आपकी डेस्टिनी को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है जी। तो यहाँ पर डियर यही है कि कभी कभी ज़िंदगी में जो चीज़ हमसे छीनी जाती है ना, या हाथ से चली जाती है, तो वो हमारे लिए सज़ा नहीं होता है हमेशा ही, ठीक है। आपके कर्मा ने शायद उस वक्त तो चुपचाप काम किया था, लेकिन आज आप देख पा रहे हो कि आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया गया है, ठीक है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी कोई सिचुएशन ऐसी हुई थी जहाँ सब कुछ सडनली एंड हो गया था, तो हो सकता है यूनिवर्स ने उस वक्त आपके लिए कुछ और बड़ा बेटर प्लान किया हो, है ना डियर। डियर सिक्स ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है आपका पास्ट किसी न किसी तरह जो है हम कह सकते हैं कि सिचुएशन से कनेक्टेड था। मीन्स जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है कर्मा, ठीक है। शायद कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी सिचुएशन, या कोई ऐसा इंसान जिससे ना आपने प्योर दिल से ट्रस्ट किया था, आपका इंटेंशन बहुत प्योर था और आपने किसी के साथ कभी गलत नहीं सोचा, है ना। ये कार्ड बताता है कि आपके पास्ट के अच्छे कर्म ही आज आपकी प्रोटेक्शन बन गए हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का है कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक बड़े लॉस से बचाना चाहते थे, क्योंकि आपकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत बड़ा स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योर लाइफ लिखी हुई है। अगर उस वक्त चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाती तो हो सकता था कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जो आपके फ्यूचर को डैमेज कर सकती थी। ओके, 4 ऑफ कप्स जो बताता है कि उस वक्त शायद आपको लगा होगा कि कुछ आपके हाथ से निकल गया है या कोई अवसर मिस हो गया है, ठीक है। आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई होगी और लगा होगा कि यूनिवर्स ने आपको इग्नोर कर दिया है, सुन ही नहीं रहे हैं आपकी, है ना। लेकिन सच में वो एक हिडन प्रोटेक्शन थी। ओवरऑल एनर्जी की यहाँ पे मैं बात करूँ ना, अगर हम 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स को देखें, है ना, तो जो चीज़ उस वक्त लॉस जैसी लगी वो एक्चुअली आपको एक ऐसे पद से हटा रही थी जहाँ आगे चलकर बड़ा इमोशनल या फाइनेंशियल लॉस हो सकता था। आपके अच्छे कर्मों ने ही आपके लिए एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने सिचुएशन को ऐसे टर्न किया कि आप बच गए। कभी कभी प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स की तरह नहीं आती, ओके, बल्कि डिले, रिजेक्शन या डिस्टेंस की फॉर्म में आती है, ठीक है। और शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही नज़र आ रहा है डियर, ओके। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दुख पहुंचा हो, शिकायतें भी रही हों, ठीक है, शिकायतें भी रही हों। लेकिन डियर यहाँ पर हम कह सकते हैं जर्नी जो है, जो जिस जर्नी पर आप हो, ब्लेसिंग्स ये नहीं है कि आपको हैप्पी हैप्पी नज़र आएगा, जल्दी से काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी में सब कुछ होगा। डिले भी होता है ना, जो हमारी ही भलाई के लिए होता है। आपने न्यूज़ तो सुनी ही होगी, जैसे क्रैश, है ना, क्रैश हो गया था, जैसे प्लेन क्रैश हुआ था, तो कई लोगों ने कह रहे थे कि हमने इतनी टिकट करवाई, उतनी टिकट करवाई, है ना, और लेट हो गए थे किसी वजह से, तो वो जा नहीं पाए हैं, ओके। तो उनको ये था कि हमारा मनी वेस्ट हो गई है, पैसा वेस्ट हो गया है,
ठीक है। लेकिन तब उनको बहुत गुस्सा आया होगा कि मेरी जो है फ़्लाइट छूट गई है ना, मैं जा नहीं पाई या पाया, है ना। लेकिन बाद में वो खुशी हुई उनको जब वो क्रैश हो गया कि अच्छा हुआ हम इसमें बैठे नहीं हैं, है ना डियर। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में डिले चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है अभी जब आपको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं ठीक है, तो हो सकता है आपकी भलाई के लिए हो। इसलिए यूनिवर्स पर जो है ना हमेशा ट्रस्ट बनाए रखें और अपने आप पर जो है ट्रस्ट बना के रखे, ठीक है। जस्टिस ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। जिस शक्ति ने, जिस ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, ठीक है, ऐसे तो आपके साथ गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है, सही ही करेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे आपको, जैसे हमारे माँ बाप हमें नहीं छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ईश्वर भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक ट्रस्ट की बात होती है ना, आप ट्रस्ट रखेंगे तभी ना, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। ओके जी। एंड किसी फेज़ में आपको किसी सिचुएशन, किसी इंसान या किसी जगह से इमोशनली दूर होना पड़ा है, ठीक है। एंड उस वक्त शायद आपको लगा होगा कि आप कुछ खो रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा अगर नहीं हुआ है तो कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिससे आपको होना पड़े, ठीक है। सिचुएशन, किसी इंसान या किसी जगह से इमोशनली दूर होना पड़े, ठीक है। और उस वक्त आपको लगेगा कि आप जो है कुछ खो रहे हो, बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रही होगी। तो बिल्कुल भी एकदम लो फीलिंग में नहीं आना है, बैलेंस रखना है। हो सकता है आपने खुद वॉक अवे किया हो, या ऐसे परिस्थितियां हो गई हो कि आपको मजबूर कर दिया हो कि आप उस सिचुएशन को छोड़ दो। उस वक्त दिल में कन्फ्यूज़न भी था और थोड़ा दर्द भी, ओके। लेकिन यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है जस्टिस। और जस्टिस की एनर्जी तो आप सभी जानते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्टिस एनर्जी, ठीक है। जस्टिस का मतलब होता है कार्मिक बैलेंस, कार्मिक ट्रुथ और डिवाइन फेयरनेस, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी सेपरेशन हुआ, जो भी परिस्थिति थी, अपहेवल था, शॉकिंग था, जो भी दूरी बनी, वो एक्चुअली किसी बड़े इनजस्टिस या बड़े नुकसान से बचाने के लिए था। हो सकता है आगे चलकर वो सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक हो जाती, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान आपको इमोशनली या फिनेंशियली हर्ट करता, या फिर आप किसी ऐसे डिसीजन में फंस जाते जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आपके कर्मों ने उस वक्त एक इनविजिबल प्रोटेक्शन क्रिएट की है। यूनिवर्स ने आपको वहाँ से निकाल दिया जहाँ आगे इम्बैलेंस और पेन था। जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि ट्रुथ हमेशा सामने आता है, इसलिए धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि जो हुआ वो गलत नहीं था, वो एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग थी। कभी कभी जो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, ठीक है, वो पनिशमेंट नहीं होती है, वो कर्मा की तरफ से प्रोटेक्शन होती है, ठीक है जी। और आपकी लाइफ में जो भी शिफ्ट हुआ था या हो रहा है, वो इसी कार्मिक बैलेंस को जो रीस्टोर करने के लिए ही हो रहा है या हो रहा होगा अब, ठीक है जी। ओके जी, यह था, यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। द वर्ल्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर एनर्जी, यूनिवर्स ने आपको लाइफ साइकिल को क्लोज करके जो है ना, हम कह सकते हैं कि आपके लाइफ साइकिल को क्लोज करके आपको एक बड़े कार्मिक फेज से बाहर निकाला है। हो सकता है उस वक्त आपको लगा हो कि कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो एक कंप्लीशन था। समटाइम्स एन एंडिंग इज़ एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन। कभी कभी यूनिवर्स किसी सिचुएशन को ईज़िली हम कह सकते हैं कि नहीं क्लोज़ करते हैं, इसलिए क्लोज़ करते हैं, थोड़ा टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि आगे आपके लिए बड़ा नुकसान जो है हम कह सकते हैं कि लिखा होता है। इसलिए वो छोटा छोटा करके कहते नहीं है कि हमें बहुत बड़े जो भक्त होता है ना,
छोटा सा कुछ उसको प्रॉब्लम आ जाती है, उसको बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा रहा होता है। ओके, तो आप कंफ्यूजन में थे, हो सकता है उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर अब कंफ्यूजन में हो, ठीक है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, या आप किसी सच को देखना नहीं चाहते होंगे, है ना। हो सकता है आप किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर इमोशनली अटैच्ड हो, ठीक है, एंड हो सकता है या अटैच्ड थे। यू वर स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड, नॉट नोइंग विच डायरेक्शन टू चूज, है ना। तो आपकी कर्मा ने यहां काम किया, आपका हार्ट शायद कुछ और कह रहा हो, लेकिन यूनिवर्स ने सिचुएशन को ऐसे टर्न कर दिया कि आप उस रास्ते पर जा ही नहीं पाए जो आपके लिए हार्मफुल था, ठीक है। लाइफ में हम कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स आए हैं, आप गुजर रहे हो या गुजर रहे थे, आपको लग रहा था कि सब कुछ अनस्टेबल सा लग रहा है, हो रहा है, लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स आपको बैलेंस कर रहे हैं। लाइफ वाज, सीधी सी बात है, सीधी सी यहाँ पर बात है कि जो हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। हो सकता है कुछ प्लान्स कैंसिल हो गए हो, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गई हो, या कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया हो, लेकिन आज देखोगे या फिर कुछ टाइम के बाद देखोगे तो जाओगे, समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली एक हिडन ब्लेसिंग ही थी, ठीक है जी। पॉजिटिव कार्ड की एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स क्या बताता है? हैप्पीनेस, सपोर्टिव लोग मिलने वाले हैं, मतलब यूनिवर्स ने पहले आपको एक बड़े कार्मिक लॉस से बचाया और उसके बाद आपकी लाइफ में खुशी, सपोर्टिव एनर्जीज जो है लाने का प्लान भी बनाया। आफ्टर प्रोटेक्शन कम सेलिब्रेशंस, ठीक है। इसलिए अगर कभी आपको लगा है ना कि कोई चीज़ आपसे छीन ली गई है, आपको मिली नहीं है, तो हो सकता है वो एक्चुअली आपके कर्मों की प्रोटेक्शन ही हो। समटाइम रिजेक्शन इज नॉट रिडायरेक्शन and sometime loss is actually protection, ठीक है डियर। मुझे ना होप की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। होप, हीलिंग, होप एंड हीलिंग की एनर्जी है, देखें, ओके। होप एंड हीलिंग की एनर्जी, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा तो नहीं लगा है आपको कि आप अनलकी हो? कभी ऐसा तो थॉट नहीं आया है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा थॉट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कभी भी अपने आप को अनलकी नहीं समझना, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी से आपने कभी फील किया हो कि मैं अनलकी हूँ, ठीक है, अनलकी हूँ, लेकिन नो, हीलिंग, पॉजिटिविटी, होप यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी वक्त ऐसा समझा हो कि आप अनलकी हो, लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स आपको हील भी कर रहे थे और प्रोटेक्ट भी। sometimes what feels like a loss is actually a hidden blessing। जो चैरियट दिखाता है कि यूनिवर्स ने आपको एक डायरेक्शन में फोर्सफुली मूव कर दिया है, ठीक है। लाइट सी नज़र आ रही है ना, कार्ड से शो नहीं हो रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं लाइट क्यों शो हो रही है। चलिए, यहाँ पर जो है द चैरियट जो है वो नज़र आ रहा है, बता रहा है कि शायद आप किसी इंसान या सिचुएशन में रुकना चाहते थे, ठीक है, रुकना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी ही बन गई कि आपको आगे बढ़ना पड़ा। ये मूवमेंट ही आपकी प्रोटेक्शन थी। आपका कर्म और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अपना जानते हो अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करते हो, इसलिए जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, यूनिवर्स ने तुरंत उसका बैलेंस क्रिएट कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर ना देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है
ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आपके आसपास कंपटीशन, जेलसी की एनर्जी। कोई इंसान ऑनेस्ट नहीं था या है, कोई सीक्रेटली आपको मैनिपुलेट कर रहा था या है। अगर आप उस सिचुएशन में और टाइम तक रहते तो शायद बहुत बड़ा इमोशनल या प्रैक्टिकल लॉस हो सकता था। इसलिए अभी भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये एनर्जी कि या तो फिर वो सिचुएशन दूर हो गई है या फिर आने वाली है, तो बच के रहना है, ठीक है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है हमें, ये कार्मिक साइकिल का कार्ड होता है भाई। ओके, अरे मुझे ना यहाँ पर किसी सोल ने फीडबैक दिया था कि कर्मा बेस्ड रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो कर्मा बेस्ड मैंने जब कार्ड्स निकाले मुझे नहीं पता था कि द व्हील भी निकलेगा। वाव, एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है भाई, बहुत बहुत प्यारी सी एनर्जी है। द व्हील एनर्जी कार्ड्स में आया है। द व्हील कर्मा का कार्ड ही होता है, कर्मा साइकिल का कार्ड ही होता है। द व्हील टर्न इन योर फेवर। वाओ, कर्मा स्टेप इन एट द राइट टाइम। अमेजिंग एनर्जी है यहाँ पर, अनबिलीवेबल। बहुत, मुझे ना कई बार होते हैं ना कि वर्ड्स नहीं होते पर्सन के पास बोलने के लिए कि कैसे एक्सप्रेस करें। यहाँ पर वो मुझे होती है ना शॉक्ड एनर्जी, वो नज़र आ रही है कि कर्मा बेस्ड एनर्जी जो है हमने निकाली है। तो कर्मा बेस्ड एनर्जी के कार्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अलाइनमेंट, इसे तो कहते हैं हम अलाइनमेंट एनर्जी, यूनिवर्स भी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीडिंग उन्हीं के पास ही जाएगी, लिमिटेड पर्सन्स के पास ही। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ टॉलरेट किया था। यूनिवर्स ने देखा कि आपका हार्ट प्योर है और आप और ज़्यादा हर्ट डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। फिर एनर्जी सॉफ्टन होती है, सॉफ्टन आ गई है पेज ऑफ कप्स की। तो एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग नज़र है आ रही है, सिग्नल है एक एनर्जी का। मतलब यूनिवर्स ने सिर्फ आपको बचाया ही नहीं बल्कि फ्यूचर में एक बेटर कनेक्शन या अवसर भी प्रिपेयर की है, ठीक है। अब आप एक न्यू पथ के स्टार्टिंग पॉइंट पर हो। जो चीज़ आपको उस वक्त रिजेक्शन या लॉस लग रही थी, एक्चुअली वो आपको एक बिगर डेस्टिनी की तरफ जो है पुश कर रही थी। तो आपका कर्मा आपको उस रास्ते से जो है हम कह सकते हैं कि हटा रहा था जहां आगे बड़ा नुकसान लिखा था या खड़ा था। और जो हुआ वो शायद आपकी लाइफ की सबसे साइलेंट प्रोटेक्शन भी थी डियर, यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बताती है किसी वक्त आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन बहुत फास्ट पेस से जो है आगे बढ़ रही थी। कोई डिसीज़न बहुत जल्दी हो रहा था जिसमें एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा इम्पल्सिव एनर्जी भी थी। तो अब अभी भी आपके लिए यही है कि इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि उस वक्त आपको लगा हो कि अवसर हाथ से निकल गए हैं या फिर कोई कनेक्शन अचानक ब्रेक हो गया है, लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है। योर कर्मा एक्चुअली सेव्ड यू फ्रॉम रशिंग इनटू द रॉन्ग सिचुएशन। कभी कभी ऐसे पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड जो पैशन से भरा होता है लेकिन स्टेबल नहीं होता है। तो यूनिवर्स ने शायद आपको उस एनर्जी से दूर कर दिया क्योंकि आगे चलकर वो सिचुएशन आपको इमोशनल या प्रैक्टिकल नुकसान दे सकती थी। ओके, इसलिए जो उस वक्त सडन डिले या चल रहा है अभी डिस्टेंस आप भी देखूगा वो पनिशमेंट नहीं था। ओके, एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके अच्छे कर्मों ने आपको एक ऐसे रास्ते से हटा दिया जहाँ एक्साइटमेंट तो थी लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। ओके डियर, तो यहाँ आपके लिए हम कह सकते हैं कि यही गाइडेंस है कि इम्पल्सिव नेचर बिहेवियर नहीं रखना है।
ठीक है। कभी कभी जो चीज़ हमसे दूर हो जाती है वो हमारी अच्छी के लिए होता है, हमारी डिवाइन प्रोटेक्शन होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन रुक गई थी, कोई रिश्ता टूट गया था, कोई अवसर कैंसिल हो गया था, हो सकता है यूनिवर्स आपको एक बड़े नुकसान से बचा रहे हो। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। हर डिले के पीछे कोई हिडन ब्लेसिंग हो सकती है, ठीक है जी। अपने कर्म को साफ रखिए, किसी के साथ गलत ना करें आप, ठीक है, क्योंकि गुड कर्मा ऑलवेज क्रिएट्स इनविजिबल प्रोटेक्शन अराउंड यू, ठीक है जी। जो चीज़ आपसे जो है दूर हो गई, चली गई, ज़रूरी नहीं वो आपका ही लॉस था। कभी कभी वो यूनिवर्स का तरीका होता है आपको उस रास्ते से हटा देने का जहाँ आगे सिर्फ नुकसान ही नुकसान लिखा है, जिसमें आपको कोई हर्ट कर सकता है डियर, ठीक है। हमारे ईश्वर को ही तो हमारी फिक्र होगी ना, है ना, और किसी को तो नहीं होगी, ओके। इसलिए विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड कभी कभी लाइफ में जो चीज़ हमें मिलती नहीं है ना, बहुत दुख होता है हमें, हमारे दिल से डिज़ायर होती है वो, है ना, दिल से डिज़ायर होती है, लेकिन क्या पता उससे भी अच्छा लिखा हो हमारे लिए, बेटर लिखा हो। और ये क्वेश्चन होगा कि अगर वो चीज़ नहीं मिली तो बेटर का भी क्या करना, है ना, वही तो हमें चाहिए था। अगर वो चीज़ मिल जाती तो नुकसान आप ही का ही होता। बहुत बड़ी मैंने श्री भगवत गीता में एक हम याद नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा याद है लेकिन लंबी हो जाएगी वो स्टोरी, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी गाथा हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत एग्जाम्पल भी बहुत है कि आजकल की लाइफ में ना हमें एक क्या कहते हैं कि मोटिवेशन देती है, ठीक है। जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो बहुत कई बार मेरा दिल करता है कि एक बड़ी बड़ी स्टोरीज भी डाला करो बीच में, जिससे एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी वहाँ पे कि शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है, कि ब्राह्मण होते हैं, उनके घर में औलाद नहीं हो रही होती है, ठीक है। फिर भी वो ज़िद करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए। फिर बाद में हो जाती है, बहुत लंबी स्टोरी है तो मैं सीधा ये बता देती हूँ, ठीक है। हो जाती है लेकिन बात वही कहते हैं, वही रोते हैं, वही बाद में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिससे औलाद नहीं हो रही तो उसको बचाया जा रहा होता है, लेकिन वो जिद कर कर ऐसा करता है तो भगवान जी, ऋषि जी उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं, ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि हाँ हो जाएगी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी हो जाती कि बाद में वो खुद ऋषि जी के पास आकर ही कहता है कि जो आप बोल रहे थे अच्छे के लिए बोल रहे थे, है ना। मीन्स बहुत बड़ी स्टोरी है वो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ओके डियर। तो हो सकता है विश या कोई अवसर उस वक्त जब आप चाहते थे पूरा ना हुआ हो और आपको लगा हो कि आप कुछ खो रहे हो, लेकिन 9 ऑफ कप्स कह रहा है कि यूनिवर्स वाज सीक्रेटली प्रोटेक्टिंग योर हैप्पीनेस, ठीक है। आपके कर्म इतने स्ट्रांग थे कि जो चीज़ आगे चलकर आपकी पीस और इमोशनल सेटिस्फेक्शन को डिस्टर्ब कर सकती थी उससे ना आपको दूर कर दिया गया है, ठीक है। इसका 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपको उस वक्त नहीं मिला उससे कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली थी। सम टाइम रिजेक्शन इज एक्चुअली डिवाइन रिडेक्शन, मैंने कहा रिडायरेक्शन, ओके। तो इसलिए आज जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना तो समझ आएगा कि उस वक्त जो नहीं मिला वो एक्चुअली आपको एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक हार्मफुल सिचुएशन, एक नुकसान से बचाने के लिए ही था, ठीक है।
और आपके अच्छे कर्मों की ही वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है, कि जिन्होंने ना यूनिवर्स को भी मजबूर किया कि वो आपकी प्रोटेक्शन करे, आपके अच्छे कर्म ही थे वो। ठीक है, आपने खुद मांगा था कि ईश्वर मेरी प्रोटेक्शन करना, ठीक है, मुझे किसी रॉन्ग डायरेक्शन पे, रॉन्ग पथ पर ना लेके जाना। ओके डियर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, द मून, द लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस और मेहनत लगाई है। आपके अच्छे कर्मों की वजह से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा था या है ना, है भी, था भी, ओके, करेंगे भी। शायद उस वक्त आपको लग रहा है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो डिले एक प्रोटेक्शन था। ओके जी, समटाइम्स डिलेज आर डिवाइन प्रोटेक्शन। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। किसी सिचुएशन या किसी इंसान के बारे में अंदर से आपको सिग्नल मिल रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है, या आपको अब लग रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पर आपके कर्मा ने आपको इतना स्पिरिचुअली अवेयर बनाया कि आपको टाइम पर जो है इनर गाइडेंस जो है वो मिल गई है। ठीक है, एंड सिचुएशन में बहुत सारी हिडन चीज़ें थी। ठीक है, यहाँ कोई सच आपसे छुपाया जा रहा था। अगर आप उस रास्ते पर और आगे बढ़ते तो शायद आपको इमोशनल या मेंटल नुकसान हो जाता या हो सकता था। यूनिवर्स ने कंफ्यूजन क्रिएट करके भी आपको बचाया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप या लाइफ चॉइसेस से जुड़ी हुई एनर्जी है द लवर्स। हो सकता है किसी कनेक्शन या डिसीजन में आपको अलग डायरेक्शन में जो है पुश किया गया हो, लेकिन आज समझ आ रहा है कि वो चॉइस एक्चुअली आपके हाईएस्ट गुड के लिए थी। ठीक है, आपके कर्मों ने आपको एक ऐसे रास्ते से हटाया है भाई, आगे चलकर जो है कि बड़ा धोखा मिल सकता था, इमोशनल पेन या गलत डिसीजन हो सकता था। जो उस वक्त कंफ्यूजन, डिले या डिस्टेंस लगा, वो एक्चुअली आपकी प्रोटेक्शन ही थी। द यूनिवर्स वाज क्वाइटली रीडायरेक्टिंग यू टुवर्ड समथिंग बेटर। ठीक है डियर, तो इसलिए कभी भी सोचना नहीं है, रिग्रेट की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है कि ये हो जाता, वो हो जाता, है ना, मुझे ये चीज़ मिल जाती, मुझे वो चीज़ मिल जाती तो आज शायद हम कहीं और होते, या हमारी लाइफ जो है ऐसी नहीं होती, अच्छी होती, है ना। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो आज की रीडिंग यही बताती है कि कभी कभी जो चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती हैं, या जो सिचुएशन उस वक्त हमें दर्द देती हैं, वो एक्चुअली एक हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं। आपके अच्छे कर्मों ने ना एक इनविजिबल शील्ड की तरह ही काम किया है, जिसने आपको उस नुकसान से बचाया जिसका आपको शायद उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था। एंड remember this line, what feels like rejection is connection, divine protections, है ना, and sometime divine protection. रिजेक्शन इज समटाइम्स डिवाइन प्रोटेक्शन। यूनिवर्स कभी भी आपके कर्मों को इग्नोर नहीं करता है। जो एनर्जी आप दुनिया को देते हो वही किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रोटेक्ट भी करती है और रिवार्ड भी देती है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ना, तो ट्रस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी डिले या चेंज हुआ था वो एक्चुअली आपके हाईएस्ट गुड के लिए था। ओके जी, महादेव से यही प्रे है कि आपकी लाइफ में हमेशा प्रोटेक्शन, क्लैरिटी और ब्लेसिंग जो है वो बनी रहे। ठीक है, आप प्रोटेक्ट रहो। ओके, तो इस एनर्जी को जो है क्लेम करने के लिए आपको 1111 टाइप करना है डियर विद वाइट हार्ट। ओके जी, विद वाइट हार्ट। तो कार्ड्स यही है, बता रहे हैं आपको कि आप अपनी इंट्यूशन पर जो है ट्रस्ट करें, पास्ट की लॉसेस को जो है लेकर रिग्रेट ना करें। जो भी आपकी लाइफ से गया है, ठीक है, उसके पीछे है कार्मिक कोई रीज़न था। ठीक है, ओके, तो आगे चलकर आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वो एक्चुअली आपको बचाने के लिए था। ठीक है, आप ही के लिए ही था, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही था। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। लॉस्ट ऑफ लव, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है जी,
तब तक के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, इतना सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। लॉट्स ऑफ लव। हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय।